नमस्कार, मेरा नाम है रोहित पुनेठा और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी के सितारे लग रहा है कि इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से जब सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला पहुंचा था तो वहां से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी संसद में आ पाए थे और संसद में आने के बाद उनके बोलने का पहला ही दिन था। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, लेकिन इसी चर्चा के दौरान कुछ ऐसा हो गया कि एक बार फिर से राहुल गांधी सुर्खियों में आ गए हैं और राहुल गांधी को लेकर संसद में बवाल हो गया। और बवाल करने वाली थी बीजेपी की महिला सांसद। एक नहीं, बीजेपी की दर्जनों महिला सांसद हैं, राहुल गांधी से नाराज हैं और बाकायदा ये चिट्ठी स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ लिख दी है। चिट्ठी में क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस बवाल की वजह क्या है? इस बवाल की वजह है किस। जी हां, फ्लाइंग किस इस बवाल की वजह है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में आज चर्चा चल रही थी। इस चर्चा का आज दूसरा दिन है। कल अविश्वास प्रस्ताव पर पहला दिन था चर्चा का, आज दूसरा दिन था जब राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी बात भी रखी, मणिपुर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की। लेकिन राहुल गांधी के एक जेस्चर को लेकर बीजेपी और खासतौर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर अटैकिंग हो गई, हमलावर हो गई। दरअसल राहुल गांधी पर बीजेपी की महिला सांसदों का आरोप है कि उन्होंने एक गलत जेस्चर शो किया। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि बीजेपी की महिला सांसदों की ओर इशारा करके राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया संसद में। इस बात को लेकर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ है और स्मृति ईरानी ने इस बात को बाकायदा संसद में कोट भी किया और उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। इसके बाद बात इतनी बढ़ी, हंगामा इतना बढ़ा कि जो सत्ता पक्ष की सांसद हैं, यानी कि बीजेपी की जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा और इस लेटर को स्पीकर को एड्रेस करते हुए लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद हैं उनकी ओर से की गई है। स्मृति ईरानी ने पहले क्या कहा आप देखिए। संसद में स्मृति ईरानी ने क्या कहा वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। पहले ये सुनिए आप किस तरीके से स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही हैं। वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि संसद में फ्लाइंग किस किया और आज तक इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले स्मृति ईरानी का आरोप आप सुनिए। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। लेकिन कहां गए? तो स्मृति ईरानी ने सीधे तौर पर यहां निशाना साधा और सिर्फ स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि शोभा करंदलाजे भी राहुल गांधी पर बहुत ज़्यादा अटैकिंग रही। स्मृति ईरानी ने कहा कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि संसद में इस तरह का अमर्यादित व्यवहार किया गया हो। वो संसद जहां पर महिलाओं के लिए कानून बनाए जाते हैं, महिलाओं के समान अधिकारों की बात की जाती है, वो संसद जहां पर बहुत सारी महिला सांसद मौजूद हैं, उस संसद में महिला सांसदों की तरफ इशारा करके फ्लाइंग किस करना, इसको लेकर राहुल गांधी पर ज़बरदस्त तरीके से स्मृति ईरानी हमलावर हुई। शोभा करंदलाजे ने भी कहा कि ये पूरी तरह से अमर्यादित है और आज से पहले संसद के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ और इसीलिए उन लोगों ने कहा कि अब राहुल गांधी पर सख्त एक्शन होना चाहिए, कठोर कार्रवाई राहुल गांधी पर होनी चाहिए। उसके बाद एक लेटर लिखा गया। दरअसल इतनी नाराज़गी थी बीजेपी के महिला सांसदों में इस पूरे फ्लाइंग किस कांड को लेकर, जो कि संसद के भीतर हुआ जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, कि उन्होंने बाकायदा एक लेटर ड्राफ्ट किया और इस लेटर में बीजेपी के महिला सांसदों ने साइन करके स्पीकर को ये लेटर लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस लेटर में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस लेटर में लिखा है, टू द रेस्पेक्टेड सर, यानी कि स्पीकर को संबोधित करते हुए ये लेटर लिखा गया है। ओम बिरला को संबोधित करते हुए लेटर लिखा गया है। इसमें आगे लिखा है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द इंसिडेंट इन द हाउस बाय मिस्टर राहुल गांधी, यानी कि जो इंसिडेंट आज हुआ जिसकी वजह राहुल गांधी थे, उसकी तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो कि एमपी फ्रॉम वायनाड केरला, यानी कि राहुल गांधी वो जो एमपी हैं केरल के वायनाड से।
उसके बाद वो कहते हैं कि द सेड मेंबर हैज़ बिहेव्ड इन एन इनडिसेंट मैनर एंड मेकिंग इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स टुवर्ड्स स्मृति जुबिन ईरानी, यूनियन मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ हाउस। यानी कि सीधे तौर पर इस लेटर में लिखा है कि इनएप्रोप्रिएट यानी कि बहुत गलत और गैर जिम्मेदाराना जेस्चर राहुल गांधी की तरफ से दिखाया गया स्मृति ईरानी के लिए, जो कि केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उस वक्त जब वो हाउस को एड्रेस कर रहे थे। वो आगे लिखती हैं कि वी डिमांड stringent action against such behavior by the member which has not only insulted the dignity of women members in house, it also brought disrepute and lowered the dignity of this august house। यानी कि सीधे तौर पर एक stringent action यानी कि कठोर एक्शन की, सख्त कार्रवाई की मांग की गई है बीजेपी के सभी सांसदों की तरफ से स्पीकर से कि राहुल गांधी पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और इसमें बाकायदा नीचे साइन भी किए गए हैं कई सांसदों के, जो नाम इसमें पढ़ने में आ रहे हैं मुझे, उनमें एक रेखा वर्मा का नाम है, शोभा करंदलाजे का नाम है, संघमित्रा मौर्य का नाम है, लॉकेट चैटर्जी का इसमें नाम है, अपराजिता सारंगी का इसमें नाम है। तो ऐसे करीब जो बीजेपी की जो सांसद हैं उनकी ओर से कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस लेटर के बाद, बीजेपी की महिला सांसदों के इस लेटर के बाद, इस फ्लाइंग किस कांड पर क्या राहुल गांधी पर एक्शन होगा? अभी आपको याद होगा कि मोदी सरनेम वाले कांड से राहुल गांधी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचा था, निचली अदालत से राहत नहीं मिली थी, 2 साल की सज़ा मिली थी। फिर गुजरात हाई कोर्ट ने उस 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी राहुल गांधी को, जिसके बाद ही राहुल गांधी करीब 137 दिनों के बाद संसद वापस लौट आए थे और संसद में बतौर सांसद उनकी बहाली हुई थी। लेकिन इस बहाली के दूसरे ही दिन, यानी कि जिस दिन पहली बार संसद में राहुल गांधी बोले हैं इस एक्शन के रिवोक होने के बाद, उसी दिन से विवाद एक और राहुल गांधी के नाम जुड़ गया। और ये कोई छोटा मोटा विवाद नहीं है। बीजेपी की महिला सांसद स्मृति ईरानी, शोभा करंदलाजे समेत बीजेपी के सभी मेंबर्स इसको लेकर बहुत मुखर हैं और राहुल गांधी पर कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सवाल यह है कि क्या स्पीकर इस लेटर के बाद एक्शन लेंगे? क्या राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा? क्या इस जेस्चर पर, जैसा कि आरोप इस लेटर में लगाया गया है, क्या इस पर स्पीकर एक्शन लेंगे, राहुल गांधी से सवाल जवाब करेंगे? और इससे पहले भी राहुल गांधी एक आध बार चर्चा में रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, करीब 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम 2023 में हैं। 2023 में भी ये पूरा फ्लाइंग किस कांड तभी हुआ है जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। 2018 में भी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान भी राहुल गांधी को हमने देखा था कि वो संसद में अपनी जगह से उठकर जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री को गले लगाया था। एक बार संसद में विंक करते हुए, यानी कि आंख मारते हुए भी राहुल गांधी नजर आए थे। खैर, वो उस वक्त के जो जेस्चर्स थे उनको एक मजाक के तौर पर, एक ह्यूमर के तौर पर लिया गया था। हालांकि चर्चाओं में वो भी रहे थे, लेकिन एक ह्यूमर, एक मजाक के तौर पर उसको लिया गया था। लेकिन ये जो मसला अब हुआ है राहुल गांधी के साथ, ये फ्लाइंग किस कांड, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बीजेपी मुखर है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स राहुल गांधी को झेलने पड़ सकते हैं। बड़ी मुश्किल से संसद में वापसी हुई है, लेकिन आते ही राहुल ने एक बार फिर से लग रहा है कि मुसीबतों को दावत दे दी है। अब इससे क्या इस फ्लाइंग किस कांड से राहुल गांधी बच पाएंगे? क्या इस फ्लाइंग किस कांड को लेकर बीजेपी का, खासतौर पर स्मृति ईरानी का, या बीजेपी की जो बाकी महिला सांसद हैं उनका क्या रुख रहता है और कांग्रेस किस तरीके से इसको डिफेंड करती है, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो पाएगी। नमस्कार।